हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो इन माय चैनल लाइफ विद प्रथम। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। एंड यस, सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी है कि कनाडा में जॉब्स का रिसेशन है। सो आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं एंड आई एम गोना टेल यू कि मुझे क्या रियलिटी लगी एंड हाउ डिड आई गॉट माय जॉब विद इन अ वीक एंड सम टिप्स जिससे आपकी जॉब्स जल्दी लग सकती है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स dive straight into it and let's start the video. So सबसे पहले बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड अ जॉब। सो उसके लिए मैं आपको तीन प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जो तीन मेरे लिए काम करे। द फर्स्ट वन वाज इंडीड, द सेकंड वन वाज लिंक्डइन एंड द थर्ड वन वाज जिप रिक्रूटर। इन तीनों में आप अपने रिज्यूम अपलोड कर दो, अपनी प्रोफाइल बनाओ एंड दे विल गिव यू शॉर्टलिस्टेड जॉब्स जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी हाई होगी, जिसमें यू विल हैव हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब। और वन क्लिक पे रिज्यूम जाते हैं तो इट्स नॉट अ बिग इशू। सो I'll रिकमेंड यू गाइस दीज तीन तीन प्लेटफॉर्म्स पे जॉब्स देखो। और अगर इंडिया में हो तो भी डालना चालू कर दो जॉब्स, ताकि आप ये जब तक यहाँ पे आओ, जब तक यू कैन हैव इंटरव्यूज और समथिंग लाइंड अप एंड आप इतने स्ट्रेस ना हो। क्योंकि अगर जॉब नहीं लगती है या कुछ नहीं होता है तो जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बस फर्स्ट वन इज दिस। द सेकेंड वन इज दैट हाउ डिड आई गॉट माई जॉब विद इन अ वीक। सो आई टेल यू गाइज दैट जहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक स्किल। अगर आपको कोई स्किल पता हो या आपको कोई स्किल आती हो, जैसे फॉर गर्ल्स आई टॉक लाइक नेल टेक्नीशियन हो गया, हेयर स्टाइलिस्ट हो गया, यू कैन हैव दोज जॉब्स। अगर आप कोई कोर्स करके आते हो या यू हैव गुड स्किल ऑफ दैट, सो यू कैन हैव दैट जॉब एट बहुत इजीली। क्योंकि देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सलोन्स एक एरिया में जो हायरिंग के लिए रेडी है, जो हायरिंग मल्टीपल कैंडिडेट्स हायर कर रहे हैं और उनके पास काम की कोई कमी नहीं है एंड दे आर ऑल्सो पेइंग अ गुड अमाउंट। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मिनिमम वेज पे काम मिलेगा। इफ़ यू हैव अ गुड स्किल यू कैन वर्क अ लिटिल हायर और आपको कमीशंस बोनसेस और सब मिलता है, तो दैट इज़ अ प्रीटी गुड थिंग। सो सबसे चीज़ मैं यही बोलूँगा कि आइदर इफ़ यू आर अ बॉय, इधर इफ़ यू आर अ गर्ल, बॉयज़ के लिए भी खूब स्किल्स है। लाइक इफ़ यू कैन बी अ ऑटोमोटिव टेक्नीशियन, या ज़्यादा स्किल्स मुझे पता नहीं है कि व्हाट गाइस कैन यू हैव। आप अपना नीश जो भी है उसको आइडेंटिफाई करो एंड हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस इन दैट। सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि अगर आप अभी भी इंडिया में हो एंड आपके पास 3 या 6 महीने हैं तो गेट अ जॉब एंड स्टार्ट वर्किंग, जिससे आपको एक्सपीरियंस हो जाए। क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत काम करेगा। इफ़ यू आर गोना टेल इन योर रिज्यूम या फिर किसी भी चीज़ में किसी मैनेजर को जाके, इंटरव्यू को जाके कि आई हैव 6 मंथ्स, आई हैव अ ईयर एक्सपीरियंस इन दिस और दैट जॉब, तो आपके चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो आई डेफिनेटली टेल यू गाइस कि गेट अ लिटिल एक्सपीरियंस। एंड अब बात आती है कि हाउ डिड कनाडा में क्या हो रहा है अभी, द जॉब रिसेशन और समथिंग। तो आई करंटली लिव इन वैंकूवर एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपके पास कोई स्किल हो, अगर आपके पास कोई यूनिक चीज़ हो एंड यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, सो यू कैन हैव अ जॉब। यहाँ पे वैंकूवर में द जॉब ढूंढना इज नॉट सो हार्ड अगर आपके पास कोई स्किल है एंड यू आर रेडी टू पुट इन द आवर्स। सो दिस वाज द वन थिंग जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अभी तक मुझे जैसे जॉब मिली, मैंने जैसे जैसे ट्राई किया। और सबसे ज़रूरी बात, जस्ट डोंट ट्राई कि आपको यहाँ पे टिम हॉर्टन्स में जॉब मिल जाएगी, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स में मिल जाएगी। यहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस काम करते हैं और यहाँ पे अगर आप रेफरेंसेस के बल पे आ रहे हो, इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन दैट, सो दैट इज़ नॉट अ चॉइस। आप उनको एज अ ऑप्शन रख सकते हो फॉर समथिंग कि अगर कुछ नहीं हुआ तो आई ड्रॉप माई रेज्यूमेज देयर। बट क्योंकि गेटिंग अ जॉब इनटू दीज कंपनीज, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स इज अ लिटिल रिस्कियर, क्योंकि बहुत मुश्किल से वहाँ पे जॉब मिलती है। इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब देयर क्योंकि वहाँ पे लाखों कैंडिडेट्स है। क्योंकि जो भी कनाडा आता है या कहीं भी आता है सबसे पहले यही डालता है कि आई वांट टू वर्क इन स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स या कुछ भी। क्योंकि एक तो यहाँ पे एक्सपीरियंस कम चाहिए होता है, या फिर देर आर सम जॉब्स कैशियर और इनमें जहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। तो यू कैन खुद आप ये भी सोच सकते हो कि आपको कितने 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 लाखों कैंडिडेट्स के साथ compete करना पड़ेगा इफ़ यू आर लकी इनफ। और भी कई फैक्टर्स, रेफरेंसेस, क्योंकि जो बैठा है क्या पता उसका ही कोई स्टूडेंट हो, उसका ही कोई दोस्त हो जिसको ज़रूरत हो एंड वो उसको दे दे। सो आई टेल यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जस्ट मेक सम कनेक्शंस, जस्ट हैव सम स्किल और उससे आपको जॉब्स मिल जाएंगी।
और सबसे ज़रूरी बात, रेज्यूम्स लेके निकलो हर जगह। रेज्यूम्स लेके निकलोगे, ड्रॉप करोगे, या आप हो सकता है ऑन द सेम डे हायर्ड हो जाओ अगर आपके पास कोई स्किल है तो। अनदर इशू आई वाज लाइक टू टॉक अबाउट कि यहाँ पे जो जॉब रेफरेंसेस है, या फिर आई वुड से कि जो जॉब का रिसेशन आ रहा है, आई डोंट थिंक सो कि वैंकूवर में ऐसा कुछ है। क्योंकि आई नो कि टोरंटो, ब्रैम्पटन और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, इट्स ओवर पॉपुलेटेड एरिया, तो वहाँ पे हो सकता है जॉब्स कम मिले। बट अगर कोई बंदा सोच समझ के आ रहा है, पीआर उसको लेनी है, उसको पीआर पॉइंट्स को देखते हुए आ रहा है, आई मेक अ वीडियो जहाँ पे मैं पीआर पॉइंट समझाऊंगा। पर अगर पीआर पॉइंट्स को देखते हुए कोई आ रहा है, तो कोई शायद ही होगा जो टोरंटो, ब्रैम्पटन या इस एरिया में जाएगा, ओंटारियो एंड ऑल लाइक दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए वहाँ पे पीआर लेने के लिए। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि तीन चीज़, जस्ट हैव अ स्किल, एंड बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा टू गेट अ जॉब। और इंडीड पे आपको एक चीज़ और है कि आप जैसे ही, जैसे मानो, इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ नेल टेक्नीशियन और या कुछ भी, तो यू विल हैव अराउंड 200 to 300 ओपनिंग। और ऐसा नहीं होगा कि 200-300 जगह जॉब ओपनिंग्स है और आपको एक जगह भी ना मिले इफ़ यू आर अप टू द मार्क। सो या मुझे बस यही कहना है कि just grab a skill, identify the correct job, identify the correct thing, and let's get to working। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास 5-6 लाइनअप्स हो, 5-6 इंटरव्यू की लाइनअप्स हो, जिसमें आपको डिसाइड करना हो कि आपको कौन से जॉब में जाना है। या फिर ये भी हो सकता है कि गॉड नोज कि आपके पास जॉब नहीं हो। सो आई टेल यू कि जस्ट गेट प्रिपेयर्ड, दिस इज अ वेरी गुड जर्नी, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड।